साल 2075 की बात है। एक जवान वैज्ञानिक डॉ आर्यन ने एक अद्भुत खोज की थी। उसने एक यंत्र बनाया था जो समय की दीवार को चीर सकता था। यह यंत्र एक दीवार की तरह दिखता था, लेकिन इस दीवार में एक खास बात थी। इस पर अतीत और भविष्य की घटनाएं दिखाई देती थीं। यह किसी जादू से कम नहीं था। डॉ आर्यन दिन रात अपनी प्रयोगशाला में काम करता था। उसका लक्ष्य था समय के रहस्यों को उजागर करना। यह यंत्र उसकी सालों की मेहनत का नतीजा था। उसने अपने इस आविष्कार का नाम काल दर्पण रखा। उसे उम्मीद थी कि यह यंत्र इंसानियत के लिए वरदान साबित होगा। डॉ आर्यन ने काल दर्पण को चालू किया। दीवार पर रंग बिरंगी रोशनी चिटकने लगी। धीरे धीरे तस्वीरें साफ होने लगी। अतीत के दृश्य दिखाई देने लगे। उसने प्राचीन भारत के राजा महाराजाओं को देखा। उसने मुगल साम्राज्य के वैभव को भी अपनी आंखों से देखा। भविष्य के नजारे भी कमाल के थे। उसने उड़ती हुई कारें देखी। उसने ऐसे रोबोट देखे जो इंसानों की तरह बातें कर रहे थे। अंतरिक्ष में बसे मानव बस्तियों को देखकर वह दंग रह गया। काल दर्पण ने उसे एक ऐसी दुनिया दिखाई जो अविश्वसनीय थी। एक दिन डॉ आर्यन ने सोचा कि क्यों ना अपने अतीत में झांक कर देखा जाए। उसने अपने बचपन के दिनों को देखने की कोशिश की। तभी उसकी नजर एक घटना पर गई। यह घटना उसके मां बाप की मौत से जुड़ी थी। उस दिन एक भयानक कार दुर्घटना हुई थी जिसमें उसके मां बाप की मृत्यु हो गई थी। लेकिन काल दर्पण में जो दिख रहा था वह कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। उसे कार में एक और आदमी दिखाई दिया। वह आदमी उसके पिता से झगड़ा कर रहा था और फिर उसने जानबूझकर कार को एक ट्रक से टकरा दिया। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह हत्या थी। यह देखकर डॉ आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके मां बाप की मौत एक साजिश थी। उसे गहरा सदमा लगा। उसने ठान लिया कि वह अपने मां बाप के हत्यारे को ढूंढ निकालेगा। काल दर्पण ने उसे अतीत की सच्चाई तो दिखा दी, लेकिन अब उसे वर्तमान में जीना मुश्किल हो गया था। वह इस दुविधा में फंस गया कि वह क्या करे। क्या वह अतीत की इस घटना को भूलकर आगे बढ़े या फिर सच्चाई की तलाश में अपनी जान जोखिम में डाले? यह सवाल उसके जहन में घूमता रहा।